ओम नमः शिवाय। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष भैया पंचमी 18 जुलाई सोमवार के दिन मनाई जाएगी। सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भैया पंचमी, जिसे नाग पंचमी भी कहते हैं, का त्योहार मनाया जाएगा। देश के कुछ हिस्सों में ये त्योहार शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाता है। ये भाई बहन का त्योहार है। नाग पंचमी को भैया पंचमी कहते हैं। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है और वैसे भी कोई भी व्रत त्योहार बिना कथा के पूर्ण नहीं होता। आइए आज हम रसपान करेंगे नाग पंचमी भैया पंचमी की एक सुंदर कथा का। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वे सातों पुत्र विवाहित थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे। उनका मायका भी बहुत धनवान था, परंतु 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था और उसका मायका इतना धनवान नहीं था। एक बार सावन मास की भैया पंचमी आई। तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। वह जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर भैया पंचमी मनाने अपने मायके जाना चाहती थी। वो 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थीं। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ हो, तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया, आज भैया पंचमी है, हमें अपने पीहर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए, परंतु उसके कोई भाई नहीं है, इसलिए वो अंदर चुपचाप बैठी है और अपने काम कर रही है। उसकी सभी बातें एक सांप सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सांप के जीवन की रक्षा करी थी, इसलिए वो सांप उसका आभारी था। उन बहुओं की बातें सुनकर सांप उन बहुओं के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने आदमी का रूप ले लिया। घर आकर उस सांप ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वह उसका दूर का रिश्तेदार भाई है। उसने वहां सबका अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उससे कहा, मेरा कोई भाई नहीं, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वो उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई। वो सबसे कहने लगी, मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसलिए उसे इसकी विधि नहीं पता थी। उसने अपनी सास से इसकी विधि पूछी। बोली, सासू माँ, मेरा भाई आया है, आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूँ? उसकी सास ने कहा, पहले चूल्हा लीप कर उस पे चावल चढ़ा। जब चावल बन जाए उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिला। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहू ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सासू ने उसे आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सांप अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहां से चला तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं एक सांप हूँ और एक बार तुमने मेरे जीवन की रक्षा करी थी और मुझे भाई माना, इसलिए अब मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुंचकर मैं अपने असली रूप में आऊँगा, तब तुम बिना डरे मेरी पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बाम्बी में आना। उसने वैसा ही किया और बाम्बी में पहुंचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने परिवार से मिलाया। अपनी पत्नी से कहा, यह मेरी धर्म की बहन है। तब उसकी पत्नी बोली, यह मेरी ननंद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सबने मिलकर स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहां देखा कि सांप के बच्चों की माँ अपने बच्चों, छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा, मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, परंतु ध्यान रखना, घंटी दूध ठंडा हो तभी बजाना, उससे पहले नहीं। किंतु उसने घंटी गलती से पहले ही बजा दी, जबकि दूध गर्म था। उस सांप के छोटे भाई बहन का गर्म दूध पीने से जीभ, फन, पूंछ आदि जल गए। इससे बहुत नाराज हुए वो और बोले, हमें इसने गर्म दूध से जलाया है, हम इसको सजा देंगे, हम इसको खाएंगे। तब उसकी भाभी ने कहा, नहीं, इनसे गलती हुई है,
इन्हें माफ़ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तब सांप की पत्नी के पुत्र हुआ उसने ननंद से पूछा, बोलो ननंद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे की जन्म की खुशी में। तब उसने अपनी भाभी से एक नौलखा हार मांगा। भाभी ने ननंद को नौलखा हार भेंट में दे दिया। उससे यह कहा कि यदि आप इस हार को पहनोगी तो यह हार रहेगा, परंतु कोई दूसरा पहनेगा तो ये सांप बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने आया तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि मेरे पति को यह पता चलेगा कि एक सांप मेरा भाई है तो पता नहीं उसे कैसा लगेगा, इसलिए आप इस बाम्बी के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जहाँ बाम्बी थी वहाँ एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ आया, 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका बहुत सत्कार हुआ। फिर जब वह लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उस धर्म भाई ने विदा करते हुए बहुत सारे दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर उसे विदा किया। जब वो वहाँ से निकले तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वो वहाँ अपना कुछ सामान भूल आया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा। उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हम दोबारा लौटें? हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया। परंतु अब वहाँ पर कोई महल नहीं था, वहाँ सांप की बाम्बी थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया और अपनी स्त्री से कहा, तुमने मुझे भ्रम में रखा, तुमने मुझे धोखा दिया। अब मुझे सच सच बताओ कि ये क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरे कोई भाई नहीं था, सारी जेठानियाँ मेरा अपमान करती थी। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सांप मेरा धर्म भाई बनकर आया। यह उसी की बाम्बी है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी 2 दिन के लिए बाम्बी के स्थान पर महल हो जाए, जिससे किसी को इस बात का पता ना चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसे लेकर अपने घर लौट आया। बहुत दिनों बाद उस साहूकार की छोटी बहू के पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपनी ननंद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसकी ननंद ने कहा, आप जो अपने मायके से 9 लखा हार लाई हो, मैं वही लूंगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा, तुम उसकी जगह कुछ भी ले लो, मैं खुशी से दे दूंगी, पर उसे मत लो। यह मेरे पीहर का हार है, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो वह सर्प बन जाएगा। परंतु उसकी नंद नहीं मानी और बोली, मैं तो यही लूंगी। तब उस बहू ने अपनी नंद को वह हार दे दिया। जैसे ही ननंद ने उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी, तभी वह सर्प बन गया। यह देखकर ननंद बहुत डर गई। तब छोटी बहू बोली, मैंने आपसे पहले ही कहा था यह मेरे पीहर का हार है। फिर उसने अपनी ननंद को अपनी सारी कहानी बताई, कैसे एक सर्प उसका धर्म भाई बनकर आया और उसने उसके पीहर की कामना पूरी करी। यह सुनकर सबको बड़ा अचंभा हुआ। किस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा ईश्वर ने उसे दिया। इसलिए जो भी सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पंचमी मनाता है, विधि विधान से पूजा करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ईश्वर ने जैसे उसकी मनोकामना पूरी करी, ऐसे ही सबकी करिए। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ आपको भैया पंचमी की कथा पसंद आई होगी। आपको कथा पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।